हेलो एचएसबीटी के सभी स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था, जो आपसे रिलेटेड कोई भी अपडेट हो या फिर आप सभी स्टूडेंट की कोई भी प्रॉब्लम जिसका सोल्यूशन अगर आप लोगों को आपके फट से नहीं पता चलता है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक और साथ साथ पर्सनल व्हाट्सअप नंबर भी डला है, जहां आप सभी स्टूडेंट अपनी सारी प्रॉब्लम, या वो आपके एग्जाम से रिलेटेड हो, आपके पेपर पैटर्न से रिलेटेड हो, आपके रिजल्ट से रिलेटेड हो, आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से रिलेटेड हो, या कोई और भी प्रॉब्लम आप सभी स्टूडेंट तक आती है, तो आप सभी स्टूडेंट से मेरा पर्सनली रिक्वेस्ट है आप मेरे से शेयर करें और उससे रिलेटेड जो भी जेन्युइन सोल्यूशन होगा, जैसा अभी तक मैं रखता आया हूँ, आगे भी आप सभी स्टूडेंट तक पहुँचाने की 100% कोशिश करूँगा। और अभी की जो हमारी वीडियो है ये आप ऐसे समझिए, जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो आज मैंने आप लोगों के लिए लाया है। तो सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है जो आप इस वीडियो को कम्प्लीटली वॉच करें और साथ साथ अपने दोस्तों यारों में भी शेयर करते रहें। पहले तो मैं आप लोगों को बता देना चाह रहा हूँ, जो जैसे कि मेरे काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं जिनके मन में कुछ क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन तो ये रहता है, जो सर हम पेपर करके आते हैं तब भी हमारी कंपार्टमेंट आती है। और कुछ स्टूडेंट के मन में ये भी रहता है, जो सर हम पेपर में कंप्लीट पेज भर के आते हैं तभी भी एचएसबीटी वाले क्या जानबूझ के कंपार्टमेंट डालते हैं। इन सबसे रिलेटेड मैंने वीडियो लाया। तो पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं, देखिए होता क्या है पता है, कई सारे स्टूडेंट का मैंने जो पेपर देखा है, अब जैसे मैं जो है ऑनलाइन में पढ़ाता हूँ, ऑफलाइन भी पढ़ाता हूँ, तो मैं पेपर देख के आपको बता दूंगा जो हाँ भाई कितने सारे स्टूडेंट हैं जो ऑल क्लियर होंगे और कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जिनकी कंपार्टमेंट आएगी। पहले पता चल जाता है जो हाँ भाई इन बच्चों की इस अकॉर्डिंग कंपार्टमेंट आने वाली है, ये पेपर है, ठीक है। अब आपके मन में जो कन्फ्यूज़न है, स्पेशली जो हमारे स्टूडेंट लास्ट ईयर के हैं या कंपार्टमेंट वाली या सेकंड ईयर, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट को अभी ऐसा कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने अभी तक अपना एक भी रिजल्ट नहीं देखा। आपके सीनियर आपको बता रहे होंगे जो हाँ भाई ये जानबूझ के कंपार्टमेंट डाल देते हैं। तो एक बात याद रखना, जब तक आपके बोर्ड में सेक्रेटरी राजेश गोयल सर बैठे हैं तब तक आप इन चीज़ों को दिमाग से निकाल लो, जो एक भी बच्चों के साथ गलत होगा। मैं आपको सही सही बता रहा हूँ, बिल्कुल आप एकदम ना जेन्युइन चीज़ों को समझा करिए। होता क्या है, जैसे मान लो कोई कॉपी किसी कॉलेज में गया है चेक होने के लिए, मान लीजिए मैं किसी एक कॉलेज का नाम ले रहा हूँ, जो एक कॉलेज ए है जिसमें 4 से 5-6 कॉलेज के जो कॉपी है वो यहाँ पे गया है चेक होने के लिए। अब टीचर उन कॉपी को चेक करेंगे और चेक करने के बाद जो भी बच्चा, जैसे मान लो राम है, श्याम है, मोहन है, 3 स्टूडेंट है, उन्होंने कॉपी चेक किया और उन्होंने राम के लगा दिए 60 में से 40, श्याम के लगा दिए 60 में से 30 और मोहन के लगा दिए 60 में से मान लो 15 नंबर। अब होता क्या है, अगर बोर्ड में जैसे मान लीजिए उन्होंने क्वेश्चन में जो मार्क्स लगा के बोर्ड को भेज दिया, फिर उसे चेंज बोर्ड के कोई स्टाफ नहीं करते। काफ़ी सारे स्टूडेंट के मन में कन्फ्यूजन रहता है, जो सर हम पूरा पेपर करके आते हैं और तब भी एचएसबीटी वाले कंपार्टमेंट डाल देते हैं। बेटा पूरा पेपर करने का मतलब ये नहीं होता जो आप पूरा सीट इस बगल से इस बगल ब्लू करके आओ, कोई फायदा नहीं है। मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ, अगर आपने 5 पेज में, मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ, एचएसबीटी के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, अगर आपने एचएसबीटी का टोटल 60 नंबर का पेपर जो है ना, अगर आपने 5 से 7 पेज में करके आए हो और बिल्कुल सही करके आए हो, सेक्शन ए और बी अगर आपका सही है, सेक्शन सी के अगर आपके गलती से 3 से 4 क्वेश्चन भी सही हो गए, तो आपकी कंपार्टमेंट नहीं आ सकती। हाँ, आप मेरे को कह दो जो हाँ सर मैंने लिख के आया है, और काफ़ी सारे बच्चे मैं ऑनलाइन में भी पढ़ाता हूँ, मुझे पता है भाई अगर मेरे ऑनलाइन में इतने स्टूडेंट हैं तो इनकी कंपार्टमेंट आ ही नहीं सकती, क्योंकि मैं पढ़ाता हूँ, मुझे पता है कौन सा बच्चा कितने पानी में है। अब क्या होता है, जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा, जिस दिन मान लो एक डेट है भाई, उस डेट को रिजल्ट आना है, तो रिजल्ट वाले डेट मैं 2 चीजों को देखता हूं। एक तो होता है मुझे पता है भाई जो इस बच्चे की कंपार्टमेंट आ नहीं सकती, और अगर बोर्ड वालों ने उसकी कंपार्टमेंट डाल दी तब तो भाई मैं आपके साथ खड़ा हूं। मुझे पता है जो अगर मान लो कोई स्टूडेंट है, जैसे सपोज करो आयुष, मैं एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूं, मुझे पता है इस बच्चे की कंपार्टमेंट नहीं आएगी, और अगर उसकी गलती से आ गई तब तो भाई मैं आपके साथ, छोड़ो मैं तो सेक्रेटरी साहब से लड़ सकता हूं, सर इसकी कंपार्टमेंट आई कैसे। क्योंकि 6 सेमेस्टर में पिछली बार हमारे 1-2 स्टूडेंट थे जिनकी गलती से, अब होता है कॉपी बाय चांस चेक होने में 1-2 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर कम हो जाते हैं, बट उसके साथ क्या था, जो भाई 100 नंबर का पेपर था, मैं आपको बता रहा हूं, उस 100 नंबर में उसके सिर्फ थे 2 नंबर, और मेरा पढ़ाया वो स्टूडेंट यार, मेरे ऑनलाइन क्लास का टॉपर बच्चा, उसके 2 नंबर उसने भेजा, मेरे को आई गुस्सा, भैया ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं पढ़ाता हूं यार, मुझे पता है यार आपने जो पेपर लिया इसकी कोई औकात नहीं थी पेपर की, और बच्चे आपके पेपर से काफी आगे तक पढ़ रखा है, आपने कैसे उसके 2 नंबर दिए। तो फिर वहां लड़ने में या फिर वहां पे मेल करने में समझ आता है। लेकिन जो बच्चे पहले से कंपार्टमेंट लेके बैठे हैं, आप पहले से ही बोर्ड की नजर में डिफॉल्टर हो, और फिर आप मेरे को भेजते हो सर देखो मैं पूरा पेपर करके आया हूं और फिर बोर्ड वालों ने मुझे फेल कर दिया। अरे अपना पास्ट भी तो देख, पास्ट में तेरे 10-10 कंपार्टमेंट है, अब तू एकदम से चाह रहा है 10 पेपर क्लियर हो जाए, तो ये कतई पॉसिबल नहीं होता।
तो मैं आप सभी स्टूडेंट को बता देना चाह रहा हूं, जो अगर आप पेपर बिल्कुल सही करके आते हो और बोर्ड में जब तक आपके सेक्रेटरी राजेश गोयल सर है, अभी आपको प्रेजेंटली बता रहा हूं, तब तक आप इस दिमाग को बिल्कुल मत लगाया करो जो आपके साथ कभी कोई गलत करेगा। अगर कोई स्टाफ, जैसे कई जगह होता है, जैसे आपने कॉपी दिया, कुछ स्टाफ ही वैसे होते हैं, देखो भाई कॉपी चेक करने के लिए, अब जैसे मैं मान लूं मुझे आप कॉपी चेक करवाओ, अब मुझे पता भी रहेगा ना, जो भाई मैंने बच्चों के कॉपी चेक किया और उसमें से 60 में से 18 नंबर बन रहे हैं, मैं 2 क्वेश्चन जानबूझ के सही कर दूंगा, खुद से लिख के सही करके, चल भाई 2 नंबर मिल गए, पास हो जाएगा। लेकिन कुछ स्टाफ HSBT में कैसे है, मैं आपको बता रहा हूं, ऑन कैमरा मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं, मैं उस स्टाफ का नाम लेना सही नहीं समझता। अगर वो कॉपी चेक करने बैठ गए ना, मैं आपको बताता हूं, उन्होंने मन में ठान रखा है जो तुम पास हो गए दिखाओ। सही में आपको बता रहा हूं, कई सारे ऐसे स्टाफ आपको देखने को मिल जाएंगे। वो कॉपी को ऐसे चेक करते हैं जैसे यूपीएससी का मेंस हो, समझ रहे हो, और मेंस में भी ऑप्शनल पेपर है, ऐसे अकॉर्डिंग वो चेक करते। क्या फायदा यार, एक बात बताओ, आपने देख लिया सेक्शन ए ठीक है, सेक्शन बी ठीक है, सेक्शन सी ठीक है, सेक्शन डी, अब नहीं, सेक्शन सी के हर लाइन को पढ़ेंगे। अरे यार द जहां लगना, अगर इट लगना तो वहां ड लगा दिया, पूरा क्वेश्चन काट देते। यार ये कोई तरीका है क्या? तो उन चीजों को थोड़ा सुधार करने की बोर्ड के सेक्रेटरी साहब को भी जरूरत है। लेकिन अगर आपके मन में इस बात का कंफ्यूजन चल रहा है, जो भाई आप पेपर करके आए हो और बोर्ड वाले आपको जानबूझ के फेल करेंगे, तो मैं आपको बता रहा हूं, आपको इतने दिन में मेरे पे इतना तो भरोसा हो गया होगा, HSBT का क्वेश्चन कौन प्रोवाइड करेगा, मैं करता हूं। रिजल्ट का डेट पहले कौन बताएगा, मैं आपको बताऊंगा। आज तक एक अपडेट या एक क्वेश्चन पेपर बताओ जो मैंने आपको गलत बताया हो। तो क्या आपको लगता है ये अपडेट मैं गलत बता दूंगा? ये मैंने इसलिए वीडियो लाया, मेरा लाने का कोई खास मकसद नहीं था, और ना मैं इन सारे कंट्रोवर्सी में फंसता हूं, मैं आपको सीरियसली बता रहा हूं। लेकिन कंडीशन ऐसा था, रोज मैं देखता था 5-10 मैसेज कंपार्टमेंट वाले, मर्सी वालों का आएगा, सर एक बात बता दो, मैं पेपर करके आया था, बोर्ड वालों ने जानबूझ के फेल कर दिया। फिर मैं उनको बोलता हूं, अगर आपको जानबूझ के किया है तो आप कॉपी निकलवा लो। अरे यार मान सकता हूं 1-2 नंबर कम हो, 3 नंबर कम हो, यहां 100 का पेपर दिए हो, करके 30 आए हो और उम्मीद रखते हो 50 नंबर मिल जाए, कोई देगा? कोई टीचर है तो बताओ। तो इसलिए मैं आप सभी स्टूडेंट से एक ही बात का रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी आपके दिमाग में चल रहा है कंफ्यूजन, जैसे कि आपके पेपर को लेके, तो उन सारे कंफ्यूजन को निकालो। अगर आप करके आए हो तो बोर्ड के मेंबर आपको पास करेंगे। जब तक आप लिख के नहीं आते, कई सारे बच्चों को मैं देखता हूं, एक केमिस्ट्री का पेपर था, मैंने खुद अपनी आंखों से पेपर देखा यार, केमिस्ट्री में बच्चों ने, केमिस्ट्री का पेपर इस सेमेस्टर की बात कर रहा हूं, इस बगल से इस बगल तक पूरे सीट को ब्लू कर रखा था। मैंने पेपर देखा, मैंने उस बच्चे का सीट देखा, मैं वाह भाई, मन तो कर रहा था अगर सामने रहता तो मैं उसके पैर पर लेता, धन्य हो गुरुजी, कहां आए आप HSBT में, आपको तो HSBT के सेक्रेटरी साहब के बगल में बैठना था, इतना नॉलेज हो गई आपके अंदर। और मैं आपको सच्चाई बताऊं, सेक्शन ए और बी में उसके 12 क्वेश्चन में सिर्फ 3 क्वेश्चन सही थे। अब सोचिए कितना विद्वान बच्चा होगा, आप उम्मीद करिए। सेक्शन सी और डी में मैंने जब क्वेश्चन को पढ़ा तो मुझे खुद नहीं समझ आ रहा था। क्वेश्चन पूछ रहा है आप अपना नाम बताइए, वो गधा कह रहा है पूरे कॉलेज का नाम बता रहा है, मेरे कॉलेज का नाम ये है, मेरे दोस्त का नाम ये है, हम बैठ के टपरी पे चाय पीते। अरे यार ये सब लिखने वाली चीज है। और फिर उनकी सप्ली आएगी तो मेरे पास मैसेज क्या करेंगे, अरे गुरुजी आप, हम तो पूरा पेपर ब्लू करके आए थे इस बगल से इस बगल तक। और फिर मैं बोलूंगा ब्लू करके तो आए थे, लिखे क्या? सर वो नहीं पता था, बस लिखा है। तो इसलिए मैं आप सभी स्टूडेंट को कहूंगा, जो अगर आपको हरियाणा पॉलिटेक्निक से डिप्लोमा लेना है तो 2 बातों का ध्यान रखो, कम लिखो, नॉलेजेबल चीज लिखो, कोई कंपार्टमेंट नहीं डालेगा, कोई टीचर नहीं चाहता है जानबूझ के किसी बच्चे को फेल करना। और अगर आपको कोई टीचर ऐसा कह रहा है जो हाँ पे बोर्ड वाले तुम्हें जानबूझ के फेल करेंगे, तो इस उम्मीद में आप लोग बिल्कुल भी मत रहिए। तो यही सारा अपडेट है, इसलिए मैं आप सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा, जो अगर आपको इस तरह की और भी कोई कंफ्यूजन आए आप मेरे से शेयर किया करो, और जो भी उसका जेन्युइन सोल्यूशन होगा सबको मैं सोल्यूशन बताऊंगा। और एक बात याद रखना, पढ़ने वाले बच्चों के लिए ना कोई चीज हार्ड है और ना कुछ है, और पेपर का तो छोड़ो हटाओ, ठीक है? तो इसलिए इन चीजों पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना, कोई भी आपको कितना डिमोटिवेट करे बिल्कुल नहीं होना। जो कंपार्टमेंट वाले स्टूडेंट है, मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगा, बेटा मन लगा के पढ़ो। और एक बार ना, अभी तक मेरी पूरी वीडियो देखे, दिल पे हाथ रख के बताओ क्या मैंने कोई बात गलत कहा हो? सही से बताना। जिस बच्चे ने RCC का पेपर दिया है अब की बार, मैं आपको इस बार का कहते पेपर बहुत डिफिकल्ट था, मैं आपको सच्चाई बताऊं टुच्चा सा पेपर था आपकी बार का। इससे आसान पेपर आप क्या उम्मीद करते हो यार? एक सिविल इंजीनियरिंग के बच्चे को अगर कॉलम का फैक्टर लोड नहीं निकाले आ रहा है, एक सिविल इंजीनियरिंग के बच्चे को मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस नहीं निकाले जा रहा है, तो आपसे वो क्या पूछेंगे? डिफाइन बीम एंड राइट सिक्स टाइप, डिफाइन RCC एंड राइट द एडवांटेजेस ऑफ RCC। अरे भाई इंजीनियरिंग कर रहे हो,
कोई ये आर्ट्स और कॉमर्स की पढ़ाई नहीं है जो आप मुझे सेकेंड वर्ल्ड वार के बारे में और थर्ड वर्ल्ड वार के बारे में बताओ इन डिटेल। नहीं, इंजीनियरिंग कर रहे हो, यहाँ मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस एंड अल्टीमेट मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस ही काम आता है। इन दोनों में डिफरेंस है, एक बार पढ़ लीजिएगा। तो इसलिए मैं सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा जो आपने बहुत अच्छा फील्ड चूज किया है, और अगर आपको कोई ऐसे डिमोटिवेट करे, बिल्कुल भी डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। तो इसी के साथ मैं अपनी इस वीडियो को यहीं खत्म करता हूं, और कमेंट में बताना इसके बाद अगर और भी कोई कंफ्यूजन हो तो उसका भी जेन्युइन सोल्यूशन दूंगा अकॉर्डिंग टू बोर्ड गाइडलाइंस एंड अकॉर्डिंग टू बोर्ड रूल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय ऑल ऑफ यू। आई होप हमारे सारे स्टूडेंट ठीक होंगे।